वो ना सिंध की डकैतियों, सिंध की वारदातों, सिंधी डकैट्स और वो क्या कहते हैं धड़ेल, उनकी वो वीडियोस देखते रहे। भाई ये पता था कि ये लोग क्रिमिनल माइंड हैं, इन्होंने कभी काम करके मेहनत करके रोजी कमाई नहीं है, जिसकी वजह से जराइम की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। तो सुनी अनसुनी कर देते थे कि हमें क्या, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बुराई को ना रोका जाए तो वो बढ़ती जाती है और अपनी औकात से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कल शब हमारे मुफ्ती मज़हर मुख्तार दुरानी साहब, वो हमारी आंखों की ठंडक है, उन्होंने सारी ज़िंदगी दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और उनकी मोहब्बत फैलाने में सर्फ की है। कल रात उन्हीं डकैतों ने वहाँ पे रोका और वारदात की। मज़हर दुरानी साहब की जो है वो गाड़ी उल्ट गई वहाँ पर। इंतहाई दुख का पैगाम है। आज मैं उन डकैतों, उन धड़ेलों को जवाब देना चाहता हूं कि आप पहले भी हमारे लिए गाड़ियों के पीछे भागते हुए कुत्तों की मानद थे। कमजोर से रोटी छीन कर खाने वाले कुत्ते की मानद थे आप लोग। लेकिन अब पता चला कुत्ते भी कई नस्ल के होते हैं, कुत्तों में भी कई नस्लें पाई जाती हैं। आप बदनस्ल के कुत्ते हैं, नस्ली कुत्ते नहीं। आप जैसे कुत्तों को कोई चोर डकैत अपने डेरे पे भी नहीं रखे, जैसा काम आपने किया है। आप इतने औकात से बढ़ गए हैं कि आपने बढ़ते बढ़ते एक ऐसी शख्सियत पे हाथ डाला है, अगर वो बद्दुआ कर दें तो आपकी नस्लें तबाह हो जाएं। यही मुफ्ती मज़हर मुख्तार दुरानी साहब ही जो हैं जनूबी पंजाब के नौजवानों को इन कामों से रोके हुए थे। आप कच्चे तक फैले, सादगाबाद तक आपने लोगों को उठाया, डकैतियां मारी, कोई आपसे नहीं लड़ा, किसी ने आपके सामने गन नहीं उठाई। लेकिन अब जो आपने काम किया है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, एक तो अल्लाह ताला के अजाब से ही आपकी नस्लें तबाह, आपकी नस्लें तो हैं ही तबाह, अब आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको इतनी तमीज नहीं रह गई कि एक आलम दीन पे आप कैसे ऐसे हाथ डाल सकते हैं। और वो आलम दीन अगर वो हुक्म फरमा दें, खुदा की कसम लोग आपको जंगलों से निकाल के ले आएंगे, यहां नंगा करके कत्ल कर दिया जाएगा आपको। इतने औकात से बढ़ गए हैं आप, टक्के के लोग नहीं हैं आप, छीन के खाते हैं। हमारे यहाँ कौवे, चीले, कुत्ते ये हरकत करते हैं जो आप करके अपने पास गन रख के और ये वीडियोस बना रहे हैं। ओए तुम्हारी औकात ही क्या है लूसी के पुत्रों। पंजाब का एक गुंडा भी निकल आया ना, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और पंजाब की करोड़ों अवाम का आप कैसे मुकाबला करेंगे। आपके यहाँ सरदार आते हैं ना, यहाँ से पंजाब से गुजर के जाते हैं लाहौर और इस्लामाबाद। आपने हमारे पीरो मुर्शिद पे हाथ डाला है ना, अब हमारा दिल कर रहा है कि हम भी आपके सरदारों को उतार लें, इनकी पगड़ियां उतार के ऐसे रोड पे नंगा करके इन्हें भगाएं। माशरे में आपने ये साबित किया है कि आप डाकू चोर तो थे, क्रिमिनल माइंड तो थे, अगवाकार तो थे, लेकिन आप बदनस्ल कुत्ते से भी बुरे हैं। और आप वीडियोस बनाते हैं कि हम गैरती जुआन हैं, हम ये हैं, और गैरत का तो तुम्हें पता ही नहीं है। मैं वैसे बताऊंगा, अगर गैरतमंद किसे कहते हैं, जो अपने घर वालों को संभाल के बैठा हो, अपने वालिदैन की खिदमत करता हो, जो इलाके में गैरतमंदों के नाम से मशहूर हो। आप इलाके में कुत्ते के नाम से मशहूर हैं और बड़े खुश हैं आप कि आप जी डाके मारते हैं और बड़े जी क्राइम करते हैं। वह पागल के पुत्रों, कमजोर आदमी को, मुसाफिर को लूट लेना ये इंसानियत नहीं है, ना इसमें कोई दलेरी है ना गैरत है। गुजरते सरे राह कोई भी किसी को लूट सकता है। सारी जिंदगी आपने लोगों से छीन के चोरी करके खाया है। ऐसी बेगैरती की जिंदगी, क्या फायदा ऐसी बेगैरती की जिंदगी का। आज आपने उस आलम दीन पर हाथ डाल दिया कि आपको
पूरे पंजाब से बद्दुआएं ही बद्दुआएं, बल्कि पूरे सिंध की भी आपको बद्दुआएं वो आपका मेहमान था। वहां ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाने के लिए आया था, किसी की महफिल में किसी ने मेहमान बुलाया हुआ था उन्हें, वो मेहमान जिन्होंने मेहमान बुलाया था उनकी भी गैरत को सलाम है कि अगर आपकी इतनी पसली नहीं है तो आप इतनी अजीम हस्ती को क्यों वहां पे बुला रहे हैं। आज हमें पता चल गया, चलो हमारे मुफ्ती साहब को तो अल्लाह ताला ने बचा लिया है, उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें बचाना ही था, उन पे अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं। लेकिन आपका पता चल गया, मेहमानों को रोकते हैं, मुसाफिरों को लूटते हैं, और आपस में बैठ के सारे कुत्ते आपस में बैठ के एक दूसरे को कहते हैं वाह बदमाश है तू, वाह धड़ेल है तू, और वाह बड़ी तुम चीज हो, तुम टके की चीज भी नहीं हो। और देखो अब तुम्हारे ऊपर वक्त बदलता कैसे है। अब पहले तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते रहे कि कुछ करेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हम बताएंगे कि सिंधी डिकेट कोई तुम्हारी जुर्रत नहीं है, ये तो तुम्हारे सरदार है ना पीछे जो तुम्हें थानों से छुड़वा के ले जाते हैं, वो पता है तुम्हें क्यों छुड़वाते हैं और क्यों तुम्हें अंदर करवा देते हैं, वो पीछे तुमसे मकसद अपने हल करते हैं वो। अब देखेंगे मकसद हल करने वालों को भी और तुम्हें भी। लेकिन याद रखना, तुम कोई धड़ेल वड़ेल नहीं हो, डाकू चोर हो तुम, लेकिन सिर्फ कुत्ते की मिसाल हो तुम। कुत्ता भी कोई नस्ली निकल आता है, तुम में एक भी नस्ली नहीं निकला। लानत हो तुम पर।